दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एज, आयु और टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उसके बाद उसको समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में आखिर क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी। ठीक है, यानी ए की आयु 10 वर्ष पहले उसको हमको निकालना है। ए और बी पहले लिखिए। 10 वर्ष बाद +10 और एक 10 वर्ष पहले -10। ठीक है, वर्तमान में 0, वर्तमान तो पूछ नहीं रहा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है, ए की आयु 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी इसका x है तो इसका 10 वर्ष बाद कितना होगा 2x। ये पॉइंट हमको एक स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाएगा, एक स्टेटमेंट अगर आप इसको अगर भरने सक गए एगो, बस ए को भरने उसको कोशिश करना है कि एगो कौन वाला हम लाइन को पकड़े, कौन वाला आपको समझ में आ रहा है उसको अनुसार ही आप इसको भरिए। उसको भरने के बाद उसको पूरा कॉलम को भरिए। ठीक है, तो जैसे ये वाला हमको पता चल गया कि 10 वर्ष पहले बी की आयु x है तो ए के 10 वर्ष बाद उसकी आयु दोगुनी है यानी कि 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर वर्तमान में जाएंगे तो क्या करेंगे, 2x -10 पहले जा रहा, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा x + 10। लेकिन यहाँ क्या है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग यानी वर्तमान आयु का दोनों का योग पूछा है, योग दिया हुआ है 60। 2x ये वर्तमान में हम इसको लेके चले गए, इसको भी हम वर्तमान में लेके आ गए, तो दोनों का योग यानी दोनों का सम कितना दिया हुआ है 60। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 2x और x कितना हो गया 3x और इधर 10 कट गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 20। पूछ क्या रहा है, a की आयु क्या थी 10 वर्ष पहले, तो ये 20 है। यहाँ भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ अगर पुट करेंगे तो कितना है 40 में हमको यहाँ तक जाना है, कितना माइनस करना पड़ेगा 20। ठीक है, तो एक 10 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए अब टाइप 5 की ओर चलते हैं। आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप पूरा चैप्टर को पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। इसमें आखिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम थी। पहला लाइन ये है, आपको जो भी लाइन समझ में आ रहा है उसी लाइन को पकड़ के आप उसको भरने का कोशिश कीजिए, इस तरह लिख के उसको भरने का कोशिश कीजिए। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दोगुने से 2 अधिक हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए और बी लिख दिए। 10 वर्ष पहले पूछ रहा है, 10 वर्ष पहले लिख दिए। क्या पूछ रहा है, तो 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु के 4 गुने से 4 कम, यानी बी की 4 गुने। बी का अगर x मानते हैं तो ए का कितना होगा 4 गुना से 4 कम, 4x - 4। ठीक है, ये होगा 10 वर्ष पहले। अभी क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगी। फिर 10 वर्ष बाद क्या होगा, ए का जो आयु है, यानी कि अब इसको क्या करना है आपको 10 वर्ष वो बाद लेके जाना है। एक जब लाइन हमको समझ में आ गया है, एक स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है उसको अगर समझ में आ गया है, उसको लिखने के बाद हमको अब इसको कॉलम को भरना है। 0 आगे 10,
10 वर्ष बाद बोल रहा तो 10 वर्ष बाद तक इसको हमको भरना है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्या, कितना होगा, वर्तमान पूछ रहा है, इसको वर्तमान में लेके जा सकते हैं। ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना होगा, +6 प्लस, ठीक है, 10 ऐड हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 6, और ये 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको क्या करेंगे, x + 20, ये डायरेक्ट आएगा 10 + 10। अब ये जो है, ये इसका दोनों का जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि a की आयु b की आयु के 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगी। तो एक ही बात, 2 गुने से 2 अधिक मतलब इसका 2 गुना से +2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4x 2x, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, 13 हो गया। x का वैल्यू कितना है, 13। अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं, 13 में कितना आएगा, इसको यहाँ x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 52 + 6 यानी कि 58। एक ही वर्तमान में कितना आएगा, 58, ठीक है। समझ में आ गया है। टाइप 5 का क्वेश्चन इस टाइप का है। जैसे जैसे हम टाइप को आगे जाएगा, टाइप बढ़ेगा, वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वीडियो में बने रहें, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टाइप 5 का, यहाँ पे आपका टाइप 5 का क्वेश्चन है नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, 8 वर्ष पहले नवल की आयु कमल की आयु के 4 गुने से 4 अधिक थे। 8 वर्ष पहले नवल की आयु कमल की आयु के 4 गुने से 4 अधिक थे, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है, इसको पढ़ के आप आराम से लिख सकते हैं, कॉलम को भर सकते हैं। ये नवल हो गया, ये हो गया कमल, ठीक है। 8 वर्ष पहले पूछ रहा है, 8 वर्ष पहले क्या है, 4 गुने से 4 अधिक, किसका, नवल की आयु, कमल की आयु के, कमल का x है तो ये कितना होगा, 4x + 4, ठीक है। सिंपल, कुछ सोचने वाली बात नहीं है, जो बोल रहे हैं उसको हम लिख दिए। अब क्या है कि 7 वर्ष बाद, अब 7 वर्ष बाद नवल की आयु कमल की आयु के 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगी। तो पहले 7 वर्ष तक इसको पहले आगे लेके जाइए, कितना होगा आगे लेके जाइएगा तो 8 और 7 15, यानी 15 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना होगा 19। 4 में 8 और 7 प्लस हो जाएगा 19 पर, इसका कितना होगा 15, ठीक है। अब ये दोनों 2 गुने से, ये 7 वर्ष में पूछ रहा है ना, 7 वर्ष में क्या पूछ रहे हैं कि कमल की जो आयु के 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगी, कौन, नवल की आयु। तो कमल का 2 गुना + 2, कमल का आयु ये होगा 7 वर्ष बाद, इसका 2 गुना से 2 अधिक होगा नवल की आयु। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4x + 19 2x 30 + 2, ये हो गया आपका 2x, ये 32 - 19, ये हो गया आपका 13, 13/2। x का वैल्यू कितना आया, 13/2 आया। हमको क्या पूछ रहा है, नवल की वर्तमान आयु, नवल की वर्तमान आयु क्या होगा, अब नवल की वर्तमान आयु तो हम तो लिखे नहीं किए, 0 से इसको लिख दीजिए, 4x + 4, इसको क्या करना है 8 प्लस कर देना है, यानी 4x + 12, ठीक है। जब हम 0 लेके जाएंगे 0 तरफ तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आगे आ रहा है बढ़ेगा, तो इसका x का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, 4x + 12, 4 × 13/2 + 12, कितना हो गया आपका 26, 26 और 2 28, यानी ठीक है 38, ये हो गया कमल की वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखिए टाइप 6 का फिर पहला क्वेश्चन है, ये टाइप 5 का क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन था। टाइप 6 का क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 65 ईयर्स है।
आप कोई भी सेंटेंस को पकड़ के जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप लिख के, प्लस माइनस जो भी है, पहले है या बाद में हो, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। इस तरह का कुछ एगो सेंटेंस को भरने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहे हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ये तुमको समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी के वर्तमान आयु 65 है, दोनों मिला के 65 है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का गुणनफल बी की आयु की 20 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, ठीक है। ए और बी लिख देते हैं। ये तो वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, 0। उसके बाद है 10 वर्ष बाद प्लस 10। हमको क्या करना है, ए और बी, देखिए ए प्लस बी, ये दोनों का आयु का योग कितना दिया है, 65, ठीक है। अगर हम इसमें से ए का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 65 माइनस बी आएगा, ये आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको x लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको हम ऐसे लिख लिए तो क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद इसको आगे लेके जाएंगे, कितना आएगा, x प्लस 10, ये 65 माइनस x, और ये प्लस 10 आएगा, यानी 75 माइनस x, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद इनके आयु का गुणनफल, मतलब ये दोनों के आयु का जो गुणनफल है, मल्टीपल, वो b की आयु, b की जो आयु है उसका 20 गुनी हो जाएगी। यानी b कॉमन चीज है, इसको आप डायरेक्ट यहीं से सॉर्ट कर सकते हैं। b का क्या है, कॉमन है, b का जो वैल्यू है वो दोनों तरफ से आएगा, दोनों तरफ से आएगा तो क्या होगा, b का वैल्यू कट जाएगा, b का वैल्यू कट जाएगा, यानी 75 माइनस x क्या है, दोनों तरफ से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो x प्लस 10 ये किसके बराबर होगा, x प्लस 10 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, क्योंकि 20 गुनी है इसका। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 10, ये उधर घट जाएगा 10, x का वैल्यू 10 बचेगा, ठीक है। पूछ कह रहा है तो 5 वर्ष पहले b की वैल्यू कितनी थी, तो x का वैल्यू कितना आया, 10 आया। तो x का वैल्यू 10, यानी कि इसका कितना आएगा, 55, यहाँ 10 वैल्यू बैठा दीजिएगा तो कितना आएगा, 55। अब यहाँ बताइए 5 वर्ष पहले यानी कि यहाँ 55 आया, तो 5 वर्ष पहले कितना आएगा, 5 और माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम और अच्छा से बताएं, कमेंट करके जरूर बोलिए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, इसको हम दोबारा क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह का कंटेंट आपको आगे और हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।